प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमें पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर, मीन्स कि दाब और बल। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बल होता है, बल के द्वारा जो है कि हम किसी भी वस्तु की चाल को, दिशा को, उसके आकार को, है ना, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब कि बदला जा सकता है। और ये जो बल होता है ना, जो फोर्स होता है, वो एक बाह्य प्रक्रिया होती है, जैसे पुश करना, पुल करना, यानी कि धक्का देना और खिंचाव। पुल यानी कि जो है कि पुश करना, यानी कि हम लोग पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और किसी भी चीज को जो है कि हम खींचते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार, इसमें जो है कि बल लगता है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, अगर मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो वहाँ का जो डोर होता है, तो हम क्या करते हैं ना, उसको पहले पुश करेंगे अगर उसके अंदर जाना रहता है तो। ठीक है, तो हम ऐसे पुश करते हैं ना, ऐसे हैंडल पकड़ करके ऐसे करते हैं तो हम लोग अंदर जाते हैं। ठीक है, और फिर जब हम अंदर से जो है कि बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं वहां से, तो जो हैंडल, दरवाजे का हैंडल होता है, तो ऐसे पकड़ करके ना ऐसे खींचते हैं, तो मतलब खिंचाव होता है। ठीक है, खींचते हैं तभी तो ये दरवाजा खुलता है, फिर हम अंदर जाते हैं। तो इसमें बल लगा। ठीक है, तो बिना बल का जो है कि हम जो है कि किसी भी वस्तु के आकार को, उसकी चाल को, है ना, उसकी दिशा को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और उसकी गति को जो है कि हम चेंज नहीं कर सकते बिना बल लगाए हुए। ठीक है, जैसे कोई एक गेंद है, वो अपने स्थान पर जो है कि टिकी हुई है, मतलब जमीन पर ऐसे पड़ी है, तो क्या हम वहां पर खड़े रहें और वो गेंद जो है उसकी दिशा चेंज हो जाए अपने यहाँ पे ही? नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसको किक मारेंगे ना, तो फिर उसके उसके जो गेंद है उसमें जो है गति होगी, और वो एक स्थान से या तो स्थान बदलेगी या तो दिशा बदलेगी, है ना। दोनों में से दोनों ही होता है। अगर हम किक मारते हैं तो वो क्या होता है, उसकी दिशा, वो गति करने लगती है, कोई ना कोई दिशा में चली जाती है ना। तो बिना जो है कि बल लगाए हुए हम जो है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा होता है, जैसे कि कभी हम जो है कि जैसे बैट बॉल, क्रिकेट में जो बैट खेलते हैं, जो बैट होता है, उससे जो है बॉल पर जो है कि जब ऐसे मारते हैं, किक मारते हैं, ऐसे बॉल से जब लगती है बैट बॉल पर, तो क्या होता है, उसकी दिशा बदलती है ना, तो उसमें बल लगा है कि नहीं। और देखिए, कभी आप लोग साइकिल चलाए होंगे, तो जब साइकिल चलाते हैं ना, जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि रुक जाता है ना, साइकिल रुक जाती है, तो उसमें भी मतलब बल लगा। और जब हम लोग उसको तेज गति करने के लिए जब तेज साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग पैडल तेज मारते हैं, पैडल ऐसे मारते हैं ना, तो क्या होती है कि साइकिल की गति तेज हो जाती है ना, तो इसमें बल लगता है। ऐसे समझ में आप लोगों को, इसी चीज को आज जो है कि इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, ये बल होता क्या है, इसके जो है कि हम प्रभाव को देखेंगे, गति की चाल को, दिशा को, है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स मीन्स क्या हो गया आप लोगों, बल हो गया। और यहाँ पर पुश और पुल, मतलब कि पुश करना, धक्का देना। पुल, पुल मीन्स होता है धक्का देना, और पुश मतलब होता है खींचना। ठीक है, जो है कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, मतलब कि इंटरेक्ट होना। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेक्शन देखते हैं। एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट, हमने दो जो है कि ऑब्जेक्ट को लिया, मस्ट इन इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। देखिए, ये थोड़ा रफली टाइप का हम बना दिए हैं, आप लोग इसको जो है कि मजाक मत लीजिएगा, ये रफली हमने बनाया है। ठीक है, हमें ड्राइंग आता नहीं है, फिर भी हमने मतलब आप लोगों को समझाने की वजह से इसको बनाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या इस जो है कि फिगर से समझ में आ रहा है कि अगर कोई वैन है, अगर कोई कार है, ठीक है, वो अपनी अवस्था में वहाँ पर टिकी हुई है, किस स्थान पर रुकी हुई है,
और ये एक बंदा है, एक मैन है जो कि यहाँ पर खड़े हैं और इनको छू नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। तो क्या जो है कि ये कार जो है मूव करेगी? नहीं करेगी। जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये जो है कि धक्का नहीं देंगे तब तक ये जो कार है इसकी गति, ये गति में नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें समझाया गया है इस फिगर के द्वारा कि ये जो मैन है ना, ये जो कार है इसको धक्का दे रहे हैं तो ये मूव करने लगेगी, ठीक है। आज समझ में आप लोगों को कि किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, जब तक हम उस पर जो है कि बल नहीं लगाएंगे उसकी स्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अपनी स्थिति में ही रहेगी जब तक हम बल नहीं लगाएंगे। आज समझ में आप लोगों को? आई होप कि ये फिगर देख कर कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, खोज करते हैं कि क्या रियल में ऐसा होता है कि हम धक्का देते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो बल में कोई प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। क्या करते हैं कि चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट। कोई हम हैवी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स ले लिए, ठीक है। पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। हम इसको पुश करते हैं, हम जो है पुश करते हैं। पुश द सेम ऑब्जेक्ट, हम सेम ऑब्जेक्ट में जो है कि पुश करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, बट लेकिन आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। आप लोग ऐसी एक्टिविटीज कीजिए। हैवी हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो एक तरफ जो है कि हम हैं और हमारी एक फ्रेंड है, ठीक है। तो उस हैवी बॉक्स को हम क्या करेंगे, दोनों लोग जो है कि धक्का देंगे, एक ही डायरेक्शन में देंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों लोग जो है कि धक्का देंगे उस बॉक्स को, तो वो बॉक्स जो की गति जो है देखेंगे आप लोग कि वो खसकेगा ना, तो यानी कि वो गति किया, एक ही डायरेक्शन में गति किया, ठीक है। अगर हम जो है इसी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम पुश करते हैं तो क्या होगा, तो होगा कि हम जो है कि हम एक साइड हो जा रहे हैं, एक साइड हमारी फ्रेंड हो जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो इधर से धक्का दी, हम इधर से धक्का दिए उस बॉक्स को, तो क्या वो बॉक्स जो है कि उसकी स्थिति चेंज होगी या उसका पोजीशन चेंज होगा या वो गति करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, हम भी इधर से धक्का एक दिशा में दे रहे हैं, वो भी धक्का इसी दिशा में दे रही है, तो जो है कि वो बॉक्स का जो स्थिति वहीं पर अड़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर जो है कि हम मान लीजिए वीक हो जा रहे हैं और हमारी जो फ्रेंड है वो थोड़ा मतलब स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो उन्होंने अगर धक्का दिया तो हम थोड़ा सा ऐसे खिसक जाएंगे और बॉक्स भी खिसक जाएगा, यानी कि गति हुआ। अगर जो है अपोजिट साइड वाला जो है स्ट्रांग है तब तो मूव करेगा, गति करेगा वस्तु जो भी होगा। लेकिन अगर हम लोग एक जैसे हैं, समान हैं, तो वो गति नहीं करेगा, ठीक है। और एक खेल आप लोगों ने खेला होगा, देखा होगा, रस्साकसी का खेल। एक जो है कि एक साइड जो है कि एक लोग रहते हैं, दूसरी साइड एक लोग, मतलब बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं, और एक रस्सी होती है, उस रस्सी को एक तरफ से वो लोग पकड़े रहते हैं, एक तरफ से दूसरे लोग पकड़े रहते हैं। वो जो है कि खींचते हैं, ठीक है। रस्सी कभी उनकी तरफ झुक जाती है, कभी रस्सी इनकी तरफ झुक जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि खींचेगा वही जो स्ट्रांग होगा। जिनके दोस्त ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जिनके वीक होंगे, वो खींच जाएंगे, ठीक है। यानी आप लोग ऐसे समझिए, आप लोगों के दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 10 एक साइड हैं, 10 एक साइड हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर स्ट्रांग वाली साइड जो होगी ना, वीक साइड, जो वीक साइड के होंगे लोग, वो स्ट्रांग साइड की तरफ झुक जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। अब हम पढ़ते हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स कहने का मतलब है जो बल होता है क्या वो गति को चेंज कर सकता है, उसकी अवस्था को चेंज कर सकता है? यस, कर सकता है। कैसे? कि जो बैट्समैन लोग होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो अगर बैट से जो बॉल को अगर मारते हैं ना, वो बॉल की दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि या जैसे वॉलीबॉल लोग खेलते हैं, ठीक है, और वो जो है
जो बॉल होती है उस पर वो उन्होंने किक मारा, ठीक है, किक मारा तो वो बॉल जो होता है उसकी दिशा गति करने लगता है ना, अगर हम किक मारते, वॉलीबॉल जो लोग होते हैं वो किक मारते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो और उनका जो है कि एक गोल होता है कि वो इसी डायरेक्शन में अगर उनको किक मारना है, बॉल को जाना है तो वो किक उसी डायरेक्शन में मारते हैं, तो क्या होता है कि बॉल उसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा। अब हम पढ़ेंगे कि क्या जो है फोर्स की वजह से शेप और साइज में चेंजेस आते हैं क्या? यस, आते हैं। तो इस चीज़ को जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।